वन वेलकम टू स्टडी फंडा। तो 3-4 दिन के बाद गैप हो गया है, उसके बाद हम मिल रहे हैं। आई होप इस बीच में आपने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा होगा और आपने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मीडिया के ऊपर। ये टॉपिक 2019 या 2020 के जो पेपर हुआ था CAPF का, उसमें भी आया था। इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल आप देख रहे हो न्यूज़ में कितना ज़्यादा पोलराइजेशन आ रहा है। हम विटनेस कर रहे हैं जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो न्यूज़ है आजकल जो हम देखते हैं वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गई है। एक तरफ बहुत ही ज़्यादा राइटिस्ट है तो एक तरफ बहुत ही ज़्यादा लेफ्टिस्ट है और कुछ बीच में न्यूट्रल है। तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन। ये हमारा मॉडल आंसर है। तो इस तरीके से हमने अपने ऐसे को प्रिपेयर करा है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन हमेशा की तरह डायरेक्ट नहीं लिया है, हमने डेमोक्रेसी से स्टार्ट करा है। पिछले 2-3 ऐसे से हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से कर रहे थे, उसके बाद हमने कन्वेंशनल स्टार्ट करा, इस बार हमने डेमोक्रेसी से स्टार्ट करा है मीडिया के टॉपिक पे। द डेमोक्रेसी टुडे इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ राइट्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द एंटायर इंडिविजुअल इन द सोसाइटी एंड मीडिया फॉर्म्स one of the core fundamental pillar of our democracy. 21st century has witnessed a selective bias in the media reporting, thereby threatening the very existence of peaceful society and creating a ripples effect in the functioning of democracy. See, क्योंकि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए हमने जो टॉपिक है अपना वो हमने डेमोक्रेसी स्टार्ट करा है। और अगर आपको पता है, अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी पिलर ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा ये डेमोक्रेसी में, तो सबसे पहले जो रिपल इफेक्ट क्रिएट होंगे वो सोसाइटी में दिखने शुरू होंगे। तो इसलिए हमने ये टॉपिक को डेमोक्रेसी से स्टार्ट करा है। यहाँ स्टार्ट करके हमने सेकेंड लाइन में ही अपना जो मेन टॉपिक था मीडिया का उसे इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और उसके बाद लास्ट लाइन में हमने ये बता दिया है कि सिलेक्टिव बाइस जो मीडिया में आ गया है वो एक्चुअली में सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखे हैं कि बाइस्ड मीडिया की प्रॉब्लम्स एक्चुअली में होती क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने लिखा है इशू ऑफ पेड न्यूज़। पेड न्यूज़ आप सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। आप पैसे दो, आपके हिसाब से जो भी आप न्यूज़ चलवाना चाहोगे वो न्यूज़ चल जाएगी। उसका क्रॉस चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से पेड हुई है या किसने, किस पार्टी ने करी है, किस इंडिविजुअल ने पेड करी है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो सबसे पहली इशू में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है पेड न्यूज़ का। Big media houses being paid by political parties shows selective reporting of news, thereby hindering with the original news content. सी, जब आप पे करते हो किसी चैनल को एक न्यूज़ कंटेंट को दिखाने के लिए, तो जो फैक्ट्स होते हैं उसमें वो डिस्टॉर्ट करके दिखाए जाते हैं, या फिर जैसे बोलते हैं ना आधा सच दिखाया गया है वो दिखाया जाता है, ताकि जो एक ओरिजिनल कंटेंट है वो कहीं ना कहीं इसमें मिस हो जाता है। इसका हमने मतलब पॉइंट लिखा है, तो ऑब्वियसली हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल हमने दिया रवांडा रेडियो का। रवांडा रेडियो एक्चुअली में ये एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है जो रवांडा की सरकार का था। वहाँ से मिस इन्फॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव रिपोर्टिंग होती थी उस चैनल से, जिसकी वजह से सोसाइटी में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही जैसे रिलीजियस ओवरटोन वाली एक तरीके से रिपोर्टिंग होती थी। तो ये हमने एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल रवांडा रेडियो का इसलिए हमने यहाँ पे दिया है। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया है मॉब लिंचिंग का। For instance, fear mongering through media has led to mob lynching attacks on the migrant population. बहुत आपने केसेस सुने होंगे माइग्रेंट पॉपुलेशन पे अटैक हुआ है कोविड के टाइम पे, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, तो माइग्रेंट्स को एज अ अटैकर देखा जा रहा था। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। सेकेंडली हमने पॉइंट लिखा है कॉर्पोरेट ओनरशिप ऑफ मीडिया हाउसेज। देखो, अगर कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंटर करेगा मीडिया बिजनेस में, तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट का मोटिव होता है प्रॉफिट ड्रिवन। अगर उनका मोटिव प्रॉफिट ड्रिवन है तो वो मीडिया में जो ओरिजिनल न्यूज़ कंटेंट होता है उसको कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें टीआरपी चाहिए। उन्हें वो चीज़ दिखानी है जो पब्लिक देखे और उनके चैनल के टीआरपी बढ़े। वो ऐसे ऐसे बिजनेस ऐड लेके आएंगे जो उनके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करे, और न्यूज़ का जो टाइमिंग है वो कम करते जाएंगे। तो यही हमने लिखा है corporate ownership of media houses such as Network 18 news channel owned by Reliance Group and thus they are profit driver industry. थर्ड पॉइंट हमने टीआरपी के लिए लिखा है फाइट फॉर टीआरपी एंड रिजल्टिंग सैंशनलिज्म। ये तो बहुत क्लासिक एग्जांपल है। आई गेस 2020 में जो टीआरपी स्कैम हुआ था, इसको तो सबको ही पता होगा, और ये भी रीज़न हो सकता है कि स्कैम की वजह से 2020 के पेपर में क्वेश्चन आया था, वॉट एवर इट इज़। तो हमने ये स्कैम भी लिखा है, रीसेंट टीआरपी एग्जाम्पल हमने टीआरपी स्कैम का एग्जाम्पल में लिखा है। और सैंशनलिज्म ड्राइव इन रिपोर्टिंग कॉम्प्रोमाइज द आइडेंटिटीज ऑफ रेप विक्टिम्स एंड सर्वाइवर ऑफ डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप किसी भी विक्टिम को उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हो, बट कई बार ऐसा होता है जब मीडिया रिपोर्टिंग करते हैं तो वो टीआरपी केस पे और सेंसेशनलिज्म को इंक्रीज़ करने के केस में कि हमारी व्यूवरशिप इंक्रीज़ होए ताकि हमारा प्रॉफिट जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ होए, उस केस में दूसरे न्यूज़ चैनल से आपने देखा होगा लिखा हुआ आता है एक्सक्लूसिव कि डैश डैश चैनल एंड इट इज़ एक्सक्लूसिव। तो जो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, दैट वर्ड पर्टिकुलरली मीन्स कि ये बाकी चैनलों पे अवेलेबल नहीं है, ये जो चीज़ है ये सिर्फ हमारे चैनल पे अवेलेबल है, इसलिए ये एक्सक्लूसिव है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक टीआरपी इंक्रीज हो जाती है, व्यूअरशिप को लगता है कि जो व्यूअर्स होते हैं उन्हें लगता है कि ये चीज़ बाकी चैनलों पे दिखाई नहीं जा रही है, इस न्यूज़ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉइंट्स हमें कंटेंट मिल रहा है, तो वहाँ पे उससे देखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटी जो होती है जो विक्टिम्स की, वो कहीं ना कहीं रिवील कर जाता है, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। फोर्थ पॉइंट हमने लिखा है इंक्रीजिंग केस ऑफ मीडिया ट्रायल्स। ये तो क्लासिक एग्जांपल है मीडिया ट्रायल्स का। आई गेस एसएसआर केस में आपने विटनेस करा होगा, सुशांत सिंह राजपूत के केस में मीडिया ट्रायल हुआ था, तो उस मीडिया ट्रायल की वजह से देयर इज अ काइंड ऑफ विच हंटिंग यू कैन से कि एक एक्टर को आपने, एक एक्टर ने सुसाइड करा है तो एक एक्ट्रेस को पूरा एक तरीके से मीडिया ट्रायल चला दिया था, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट होता है। तो मीडिया का काम है न्यूज़ को रिपोर्ट करना, मीडिया का काम रिपल्स इफेक्ट क्रिएट करना सोसाइटी में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। अगर आप इस तरीके से मीडिया ट्रायल्स करते हो कि इस केस में नहीं किसी और केस में भी, तो एक जो सोसाइटी है एट लार्ज उसके मन में इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक पक्ष की तरफ बैलेंस नहीं हो पाती है, वो कहीं ना कहीं टिल्ट हो जाती है, या तो वो किसी तरफ टिल्ट होगी या फिर वो दूसरी तरफ टिल्ट होगी, पर वो बैलेंस जैसे बोलते हैं ना, आप न्यूज़ कंटेंट दिखा रहे हो तो अपने आप इंडिविजुअल फैसला ले, वो नहीं हो पाता है, एक तरीके का मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से बहुत बार देखा गया है जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस है, अगर वो किसी केस को फॉलो कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस आता है, यहाँ तक कि उनकी जो जजमेंट होती है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाती है, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट इतना हाई हो जाता है कि जजेस को भी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, बिकॉज आफ्टर ओवरऑल जजेस भी हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है, देर आर ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट पब्लिक का जो रेज होता है वो अफेक्ट करता है, तो ये मीडिया ट्रायल की प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने लिखा है ट्रायल बाय मीडिया डज नॉट फॉलो द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ एंड कैन रिड्यूस द पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस लाइक द जुडिशरी। एंड लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है, जो आई थिंक बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं, वो है बाइस मीडिया इज़ अ सिक्योरिटी कंसर्न। ये आपको पता होना चाहिए कि बाइस मीडिया एक्चुअली में सिक्योरिटी कंसर्न की भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 2008 मुंबई अटैक्स आपको पता है, ये हमने उसका ही एग्जांपल दिया है। 2008 मुंबई अटैक में आपने देखा होगा जो कमांडो ऑपरेशन हो रहा था उसकी लाइव टेलीकास्टिंग हो रही थी, उस लाइव टेलीकास्टिंग की वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स आई वो ये आई कि जो भी हमारा ऑपरेशन चल रहा था वहाँ पे उस टाइम पे उस बिल्डिंग में ताज होटल की या कहीं पे भी, वो सारा लाइव टेलीकास्ट होने की वजह से जो बाकी जो अनफिल्टर्ड मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उनके पास भी जा रहा था, कोई फिल्टरिंग नहीं हो रही थी कंटेंट की, एज इट इज शो हो रहा था कि वो हेलीकॉप्टर से किस लेवल पे डाउन हो रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मीडिया के पास थी, तो एक तरीके से उन्हें अपर हैंड मिल गया था एक्सट्रीमिस्ट को, वो बता पा रहे थे कि यहाँ से नहीं यहाँ से वो लोग आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक सिक्योरिटी कंसर्न हो गया था। लास्ट में हमने अपने कंक्लूजन लिखा है, तो कंक्लूजन में आप वो चीज़ लिखोगे जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसको आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे कंक्लूजन में। देखो कंक्लूजन डायरेक्टली लिखोगे ना, एक प्लेन सा कंक्लूजन, वो अच्छा नहीं लगेगा, उससे बेटर ये है कि आप एक ऐसा कंक्लूजन दो जिसमें आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। तो हमने यही करा है इसमें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द मीडिया स्टिक टू द कोर प्रिंसिपल ऑफ मीडिया एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये हमने पहला पॉइंट दिया है। दूसरा हमने लिखा है कि वी नीड टू प्रमोट एक्टिव सिटीजन जर्नलिज्म। अगर किसी एरिया से न्यूज़ उठ के ऊपर तक आ रही है, जैसे किसी विलेज से उठकर अगर वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन रही है, तो ज़रूरी है कि जो उस विलेज के लोग हैं वहाँ पे इस एक्टिव सिटीजन जर्नलिज्म को प्रमोट करें, कि उन्हें पता हो कि एग्जैक्टली जो मतलब हुआ था, ओरिजिनल न्यूज़ थी या ओरिजिनल कंटेंट था, जो एग्जैक्ट घटना घटी थी वहाँ पे वो क्या थी, तो ताकि वो ऊपर तक पहुँच पाए एज इट इज़। आपने सुना होगा आप किसी आदमी को बात बताओगे वो फिर एक्स्ट्रा करके बताएगा, वो एक्स्ट्रा करते हुए वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है बात, तो यहीं पे बोला गया कि सिटीजन जर्नलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। थर्ड है गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड शुड ऑल्सो स्ट्रेंथन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मीडिया हाउसेज एंड जर्नलिस्ट। लास्ट पॉइंट हमने लिखा है कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी रेगुलेटरी पावर को इंक्रीज करना चाहिए ताकि वो बेटर रेगुलेट कर सके हमारे मीडिया को।
हमने 4 पॉइंट लिखे हैं और 4 ही पॉइंट हमने ऊपर दिए हैं, तो हमारा एक तरीके से सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स बैलेंस हो गया है। उसके बाद हमने लिखा है विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी चेंजेस द रीच ऑफ मीडिया हैज़ ग्रोन प्रोफाउंडली. Its reach and role in impacting public opinion has made it more important to ensure its objectivity. Non-partisanship calls for the enforcement of journalist ethics. हमने लास्ट में जब हम कंक्लूड कर रहे थे अपने ऐसे को एंड कर रहे थे, तो हमने ये एक पॉइंट और दे दिया है कि आज के टाइम पे मीडिया इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सोसाइटी में रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो जर्नलिस्ट एथिक्स है उनको इन्फोर्स किया जाए ताकि हम मीडिया को एक नॉन बायस्ड बना सके। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा ऐसे कंप्लीट करा है, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।